नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको अब मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद जसवंत थाड़ा लेकर आया हूँ, जो मेहरानगढ़ फोर्ट के जस्ट सामने है और मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप मेहरानगढ़ फोर्ट से पैदल चलकर भी आप जसवंत थाड़ा पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 मिनट मैक्सिमम चलना पड़ेगा तो आप पहुँच जाएंगे। जसवंत थाड़ा का थाड़ा मतलब स्मारक होता है और जसवंत का स्मारक, ऐसा मान लीजिए। जसवंत थाड़ा, इसलिए थाड़ा का मतलब स्मारक होता है यहाँ पर। इस तालाब का नाम देवकुंड तालाब है और इस जगह का नाम भी देवकुंड है। तो ये महाराजा जसवंत सिंह जी का समाधि स्थल कह सकते हैं। तो यहाँ इसको उनके बेटे सरदार सिंह जी और उनकी पत्नी ने मिलकर के बनवाया था। तो ये देवकुंड देख सकते हैं। और इसको बनवाने की उस समय जो लागत आई थी 2,85,000 के करीब आई थी। और इसमें जो जो पत्थर यूज़ हुआ है वो मकराना मार्बल यूज़ हुआ है, जो ताजमहल को बनाने में भी इस्तेमाल हुआ था। तो आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ताजमहल को बनवाने और इसको बनवाने में यही फ़र्क था कि उसके कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, पर यहाँ पर उसके कारीगरों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो आप इनकी भव्यता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। अब हम जसवंत थाड़ा में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो मेन भवन की तरफ चल रहे हैं। तो जब जसवंत थाड़ा में हम मेन भवन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये समाधि स्थल दिखाइएगा। ये जसवंत सिंह द्वितीय का समाधि स्थल है। तो इसके बारे में ये कहावत है, जब जसवंत सिंह जी का दाह संस्कार चल रहा था तो उनके दो प्यारे मोर थे जिनको वो अपने हाथों से दाना खिला देते। वो दाह संस्कार के दौरान वो खुद भी इसमें जिंदा जल गए। तो ये कहावत है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। जसवंत थाड़ा में ऊपर जो मेन भवन है उसकी तरफ चलते हैं। तो आप जब चलेंगे तो राइट साइड में आपको ये शाही लोगों की समाधियां हैं, या इनको छत्रियाँ भी बोलते हैं, या जो आपने मंडोर गार्डन में देखा था उसको देवल भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी जो राज्य के शाही परिवार लोग थे इनकी ये सारी समाधियां हैं। तो ये भी उन्होंने राइट साइड में यहाँ पर बनाई हुई हैं, क्योंकि मंडोर गार्डन हमको दूर पड़ता था। तो उसके बाद से जसवंत जी के बाद से सारे शाही लोगों की समाधियाँ यहाँ पर ही बनाई गई हैं। ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे और जो वाइट कलर की हैं वो उनके बाद राजा महाराजाओं की बनाई गई हैं छतरियाँ, और वो जो रेड कलर में थी वो शाही लोगों की थी, और ये उनके बाद राजा महाराजाओं की थी। तो आप ये देख सकते हैं। और ये यहाँ से आप पूरे शहर का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आप इसको देखिए, ये दोनों तरफ 3-3 दरवाजे हैं। और अब मेन भवन में हम एंटर कर रहे हैं। तो ये देखिए, देखिए पूरा वाइट मार्बल का है। और वाइट मार्बल को घिस करके इतना पतला कर दिया गया कि अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ें तो ये सूर्य की किरणें की चमक से ये और चमकीला दिखाई दे। तो आप इसको देखें, बीच में ये गार्डन भी दे रखा है इन्होंने। तो ये सारा, और ये पूरे बाहर का व्यू ये देखिए। ये देवकुंड झील है और इसमें हमेशा पानी रहता है। ये झील है, ये मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। फिर हम इसके अंदर अभी चलेंगे। ये चारों तरफ का व्यू है, बहुत ही सुंदर प्यारा, और आपको यहाँ पर बैठने के बाद शांति मिलेगी। ये शहर की भीड़ भाड़ से दूर जगह है और बिल्कुल पीसफुल प्लेस है। आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल पीसफुल प्लेस है। इससे बढ़िया पीसफुल प्लेस आपको मिलेगा नहीं। अभी ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। और पूरा ये वाइट मार्बल है जिससे ताजमहल बनाया गया था मकराना पत्थर से, उसी मकराना पत्थर से इसी को भी जसवंत थाड़ा को बनाया गया है। तो अब
अब हम लोग देखो ये जो गेट है यहाँ बोर्ड लगा, इस गेट से इसमें अंदर जाने का रास्ता है। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। जो मेन भवन है यहाँ पर जसवंत सिंह जी, यहाँ पर पूरे मारवाड़ शासकों का पूरा इतिहास है जिन्होंने 800 सालों तक राज किया। और इसमें जो 13 पीढ़ियाँ थी, वो 13 की 13 पीढ़ियाँ वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये आप देखेंगे ये पूरा है। और बीच में जसवंत सिंह जी और उनके पुत्रों की ये तस्वीर रखी हुई हैं जहाँ पर इनकी पूजा होती है, और सामने थाली रखी हुई है। आप ये देखिए, आप इससे बाहर की रोशनी भी आती है तो बहुत सुंदर व्यू आता है। और बाहर से जब रोशनी इस पर पड़ेगी तो पूरे में एकदम। और ये देखिए पूरे इनके 800 साल का जो शासन किया था उसमें जो राजा महाराजा हुए उनके इतिहास को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये देखिए ये महाराजा जसवंत सिंह जी हैं और दोनों तरफ उनके पुत्र हैं और यहाँ पर इनकी पूजा होती है। इस तरफ भी उनका पुत्र है हनुमंत सिंह जी और उस तरफ उनका पुत्र जो बड़ा पुत्र है वो सुमेर सिंह। आप देखिए, तो यहाँ पर इनकी सुबह शाम इनकी पूजा होती है। या एक तरह से ये मंदिर है और यहाँ पर 800 साल जिन शासकों ने शासन किया उनका पूरा इतिहास यहाँ पर है। तो आप इसको इतिहास को देखते किस ईयर से किस ईयर में इन्होंने यहाँ पर शासन किया, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर है और ये यहाँ का ताजमहल कहलाता है। तो आप आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें और देखिए हर शासक का यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है, किस पीरियड से किस पीरियड इन्होंने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद हम बाहर चलते हैं। और आपको अगर ये मेरी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।